guys, I am Adya. Welcome back to my channel. Hope you are doing good. Today we will start exercise 2.1 with question number 2. So we are skipping question number 1 because ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. मैं एक बार डिक्टेट कर देती हूँ. Question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो हम ये क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में कर चुके हैं. मतलब इसके कुछ हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए थे. तो इसके 5 पार्ट्स हैं, तो वो आप सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे. तो आई होप कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा. सो हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो आज की क्लास में पहले हम कोफिशिएंट वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअली में कोफिशिएंट का मीनिंग क्या है. कोफिशिएंट का मीनिंग एक जनरल लैंग्वेज में देखें तो कोफिशिएंट का मीनिंग साथ वाला, यानी कि नेबर. हम उसको नेबर कह सकते हैं या पड़ोसी कह सकते हैं. तो ये एक जनरल लैंग्वेज में मैंने इसका मीनिंग बताया है, लेकिन मैथ्स की लैंग्वेज में इसको हम कोफिशिएंट से ही डिनोट करेंगे. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इसका जो मीनिंग है वो क्या है. क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें जितने भी नीचे पॉलिनोमियल्स दिए हैं इन सब में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है. तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे कि किस टर्म में हमें एक्स स्क्वायर विजिबल दिखाई दे रहा है. तो ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा. ये सेकेंड टर्म है, आप चेक करो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है. जो थर्ड टर्म है उसमें एक्स स्क्वायर नहीं है. तो जिस टर्म में आपको एक्स स्क्वायर दिखाई देगा हमें उसी टर्म को लेना है, उसी टर्म को चेक करना है कि उसका कोफिशिएंट क्या है. तो आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को भूल जाएंगे और सिर्फ बीच वाले टर्म को देखेंगे जहां पर एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है. कोफिशिएंट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि कोफिशिएंट का मतलब है उसका नेबर. आपने क्या करना है, जिस टर्म में आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है उस टर्म में एक्स स्क्वायर को हाइड कर दो लाइक दिस. और उसके अलावा आपको क्या नजर आया, नथिंग. तो जब उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आया तो वहां पर उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द फाइनल आंसर. तो हम और इसके पार्ट्स लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा. मैं बोर्ड पर लिखती हूँ और आप देख रहे होंगे. सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि किस टर्म में आपको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है. तो आई होप कि आप सबको नजर आ रहा है कि हमें मिडल टर्म में यानी कि सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है. तो इसका कोफिशिएंट पूछा है तो आप इसी को ही हाइड कर दो. आप एक्स स्क्वायर को हाइड कर दो तो क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो 1. जब कुछ भी नहीं तो 1. और हम साइन के साथ लेते हैं. तो जो सेकेंड टर्म है उसका साइन नेगेटिव था, तो इसका जो कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा -1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया है. तो हम अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे जाते हैं. तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x. आप सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ किस टर्म में, इन विच टर्म द एक्स स्क्वायर लाई, किस टर्म में एक्स स्क्वायर लाई कर रहा है. तो हमें फर्स्ट टर्म में दिखाई दे रहा है. ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है
तो आपने एक्स स्क्वायर को ही हाइड कर देना है। आप एक्स स्क्वायर को ऐसे हाइड कर दो, क्या बचा पाई अपॉन 2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। जिसका कोफिशिएंट पूछा है उसको छोड़कर बाकी उसके पूरे नेबर को हमें ले लेना है। और इसका फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट, रूट 2 एक्स माइनस 1। अब आप इसमें चेक करेंगे कि इसके किस टर्म में आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है। आई थिंक जो मुझे दिख रहा है वही आपको भी दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में किसी भी टर्म में हमको एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसका नेबर भी नहीं होगा, और जब उसका नेबर नहीं होगा तो कोफिशिएंट 0। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो वहां पर हम उसका कोफिशिएंट 0 ले लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है और हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो एक बार मैं डिक्टेट कर रही हूँ। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। वो कह रहे हैं कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए जो बाइनोमियल भी हो और जिसकी डिग्री 35 भी हो, एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। और एक मोनोमियल बताएंगे जिसकी डिग्री 100 हो। तो हमें क्या करना है, हमें एक पॉलिनोमियल लेना है। हमें एक पॉलिनोमियल लेना है जो बाइनोमियल हो। प्रीवियस क्लास में हम आपसे डिस्कस कर चुके कि जो बाइनोमियल होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, जो बाइनोमियल होते हैं वो 2 टर्म वाले होते हैं। मीन्स अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो आपको 2 टर्म वाला बाइनोमियल लेना है। 2 टर्म वाले को ही बाइनोमियल कहते हैं और उसकी डिग्री आपको 35 लेनी है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो आपको जो वेरिएबल की डिग्री लेनी है वो 35 होनी चाहिए, यानी कि उससे बड़ी पावर किसी वेरिएबल की ना हो। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और इसका आंसर आप अपने किसी क्लासमेट से या फिर अपने किसी क्लास फेलो या फ्रेंड के साथ टैली नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। हो सकता है आपके फ्रेंड ने कुछ अलग सोचा हो और आपने अलग सोचा हो, तो आप टैली नहीं करेंगे। आपका भी आंसर सही हो सकता है और आपके फ्रेंड का भी। तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका। एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स हैविंग 2 टर्म्स ऑफ डिग्री 35। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो हम एक बाइनोमियल ले लेते हैं। लाइक मैंने ऐसे लिखा। अब आप ध्यान से देखिए, ये 2 टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल है और इसमें वेरिएबल की एक पावर 2 है और एक पावर 35 है। तो हाईएस्ट पावर 35 हो गई, तो इस पूरे बाइनोमियल की डिग्री 35 हो गई। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं है आपका हर किसी से टैली हो जाए। हर किसी की सोच अपनी अपनी है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। अब हमें एग्जाम्पल देना है मोनोमियल। रिकॉल करते हैं, मोनोमियल मीन्स हैविंग 1 टर्म। एक टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 100। तो इसका एग्जाम्पल हम कुछ भी एक टर्म लेना है हमें, लाइक 8x। ये एक टर्म हो गया और इसकी पावर हमने 100 लगा दी, तो डिग्री 100 हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल आ गया मोनोमियल का ऑफ डिग्री 100। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है और हम क्वेश्चन नंबर 4 पर जाते हैं।
हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। तो 4 का फर्स्ट पार्ट आपको बस क्या चेक करना है कि सबसे बड़ी पावर क्या है। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म में हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है कि वेरिएबल की पावर क्या है। पहले में 3 है, फिर 2 है, और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां पर 1 होती है। तो 3 2 1 में हाईएस्ट पावर 3 है। तो जब हाईएस्ट पावर 3 हुई तो उसकी डिग्री हो गई 3। तो ये क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो जाता है। और इसका एक पार्ट हम और कर लेते हैं, और बाकी के पार्ट्स हम स्किप करेंगे फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। ये 2 टर्म है यहाँ पर, और 2 टर्म में फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है ही नहीं, तो उसकी डिग्री भी नहीं देखनी, उसकी पावर भी नहीं देखनी। लास्ट टर्म में वेरिएबल y है और इसकी डिग्री 2 है, तो यही सबसे बड़ी पावर है। और जब यही सबसे बड़ी पावर है तो इसकी डिग्री हो गई 2। तो डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया हो, उसकी जितने भी वेरिएबल्स हो, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। नीचे दिए गए जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम लीनियर कहते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको क्वाड्रेटिक, और जिनकी 3 होती है उनको क्यूबिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ चेक करना है कि डिग्री क्या आएगी। डिग्री ही डिसाइड करेगी कि पॉलिनोमियल का नाम क्या होना चाहिए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो इसका 5th सॉल्यूशन, और उसके कुछ पार्ट्स हम करेंगे और बाकी के पार्ट्स हम सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा फर्स्ट इसका पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप सबसे पहले चेक करेंगे वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो जब 2 हुई तो डिग्री 2 हुई, और अगर डिग्री 2 हुई तो इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रीजन एज इट्स डिग्री इज 2। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। हम अपने सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी हमारा सेकेंड पार्ट है x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 3 है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 होती है, और इसके ऊपर 3 पावर है। तो 1 और 3 में जो ग्रेटेस्ट हुआ वो 3 हुआ, तो डिग्री 3 हुई, और डिग्री 3 हुई तो इसका नाम हो गया क्यूबिक। जिसकी डिग्री 3 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम क्यूबिक पड़ जाता है। तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर आप रीजन देना चाहें तो लिखेंगे एज इट्स डिग्री इज 3। क्योंकि इसकी डिग्री 3 है इसीलिए
इसका नाम क्यूबिक है। और एक पार्ट और बीच में से हम रैंडमली ले लेते हैं, लाइक फिफ्थ पार्ट 3t। यहाँ पर ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो मोनोमियल है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है t। t के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जब t के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वहाँ पर पावर 1 होती है, और पावर 1 ही उसकी डिग्री भी बन गई, क्योंकि और कोई पावर है ही नहीं, तो डिग्री 1 हो गई। तो डिग्री 1 होने की वजह से इस पॉलिनोमियल का नाम लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो हम लिखेंगे इट इज लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। रीजन देना चाहें तो हम देंगे एज x डिग्री इज 1, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसीलिए इसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल पड़ गया। तो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 वो हो गया क्यूबिक। तो इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज 2.2 पर पहुंचते हैं, और उसका हम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इजी है। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गई होगी। तो हम 2.2 एक्सरसाइज पर आते हैं, और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो पहले पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पॉलिनोमियल को किसी भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी। डिनोट करने का मीनिंग है कि उसको एक नाम देना, उस पॉलिनोमियल को एक नाम देना। लाइक एक पॉलिनोमियल है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल को हम नाम कैसे देते हैं। पॉलिनोमियल को नाम देने के लिए लाइक मैंने इसका नाम p देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा p। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, लाइक q r f कुछ भी। तो मैंने इसको नाम दिया p, और इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो है x, तो वो हम लिखते हैं ब्रैकेट में, यानी कि ये पॉलिनोमियल का नाम हो गया px। सपोज यहाँ पर y यूज हुआ होता तो हम यहाँ लिखते py। तो p आपने अपनी मर्जी से नाम दिया है, लेकिन जो ब्रैकेट में वेरिएबल है वो यहाँ पे यूज हुए हुए वेरिएबल की वजह से लिखा गया है। तो इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया px। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालने को बोल रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, उन्होंने कहा कि जो x की वैल्यू है वो आप 0 डालो। जब आप x की वैल्यू 0 डालते हो या डालोगे तो आपको बताना ये कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। क्वेश्चन में वेरिएबल की वैल्यू दी है, बट आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 0, तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो px था, अब p 0 हो जाएगा। मीन्स जहां जहां आपको x नजर आएगा आप उसको 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। 5x, अगर किसी बच्चे को ये डाउट है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में अगर कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर मल्टीप्लाई होता है।
तो ये डाउट किसी बच्चे को ना रहे कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के बीच में कौन सा साइन होता है, तो ये क्वेश्चन फिर खड़ा ना हो, इसलिए मैंने बता दिया कि एक कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई ही होता है। तो 5x है तो x को रिप्लेस कर दिया 0 से और मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया, तो इसका रीजन मैंने आपको दिया मल्टीप्लाई क्यों लगाया। माइनस कॉपी किया, देन 4 कॉपी किया, 4 फिर से वही कॉन्सेप्ट, 4 कांस्टेंट है और x स्क्वायर वेरिएबल है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई, x को रिप्लेस किया 0 के साथ, प्लस कॉपी किया, देन कॉपी किया 3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है। इन दोनों का कोई वैल्यूएशन नहीं है, तो 3 इज द फाइनल आंसर। तो क्या समझ में आया कि क्वेश्चन में x की वैल्यू दी थी, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू दी थी, हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल के दी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आई 0 रखने पर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। अब x की वैल्यू हमें -1 दी है, वेरिएबल की वैल्यू दी है और पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। p अब x को रिप्लेस हमने -1 से करना है, मींस जहां जहां आपको x नजर आएगा वहां वहां आपने -1 डाल देना है। 5x 5 इंटू x को रिप्लेस किया -1 से। अब आपके मन में डाउट आएगा कि ब्रैकेट क्यों डाला गया, तो ये छोटी क्लासेस में बताया गया था कि दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं। माइनस कॉपी किया, देन 4 कॉपी किया, x को रिप्लेस करना है -1 से, प्लस 3 कॉपी कर दिया। अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है, अब सॉल्व करेंगे। 5 बन जा 5 और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एक ही साइन है, -4। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जिसमें मोस्टली बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, तो वो नहीं करनी। यहाँ पे एक बात बता रही हूँ मैं कि अगर माइनस का साइन हो और उसकी पावर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है ऑलवेज। तो ये राइट साइड में एक रफ वर्क के कॉलम में मैं ये लिख कर दे रही हूँ, ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर माइनस की पावर इवन हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये क्लास 7th में बताई गई थी बात, अगर किसी को याद ना हो तो वो इसको रिवाइज कर ले। और अगर माइनस की पावर ऑड हो, ऑड आप सब समझते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो उनका आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि माइनस की पावर 2 विच इज अ इवन नंबर, विच इज अ इवन नंबर, सो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इज पॉजिटिव, प्लस 3, -5 कॉपी किया है, 4 1 जा 4 प्लस 3। क्लास 6 और 7th में इंटीजर समझने के बाद ये कैलकुलेशन आती होगी आप सबको कि सेम साइन हो, सिमिलर साइन हो तो ऐड हो जाते हैं नंबर्स। 5 और 4 9, और दोनों के आगे नेगेटिव साइन था इसलिए साइन नेगेटिव हो रहेगा, और प्लस 3। फिर इंटीजर का कॉन्सेप्ट, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करते हैं, 9 में से 3 गया 6, और साइन ग्रेटर नंबर का आएगा अगर एक माइनस का हो
और एक प्लस का नंबर हो तो साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का ही आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस पॉलिनोमियल का। और इसके बाकी का जो थर्ड पार्ट है वो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए लेंगे। और हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका एक पार्ट करेंगे और बाकी पार्ट सारे सिमिलर हैं, जो आपसे सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे आप, और वो आपसे हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। हमें यहाँ पे भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकालनी है। एक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है पी वाई, पॉलिनोमियल का नाम पी है और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो अब वाई है, इसलिए इसका नाम हो गया पी वाई। पी क्वेश्चन में ही उसका नाम दिया हुआ था तो हम वही नाम यूज कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में और अभी जो जस्ट पहले क्वेश्चन किया, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी थी पॉलिनोमियल की, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही पॉलिनोमियल के अंदर उसकी 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन डिक्टेट कर देती हूँ, फाइंड P0, P1 एंड P2, यानी कि 3 वैल्यूज निकालनी है। P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है एंड P2। तो हम पहले P0 निकालते हैं। P0 का मतलब y को रिप्लेस कर दो 0 के साथ, 0 का स्क्वायर 0, 0, सब कैंसिलेशन, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो फाइनल आंसर हो गया 1। फिर हमें निकालना है P1, यानी कि y को रिप्लेस कर दो 1 के साथ, जहां जहां y है वहां वहां 1 डाल देंगे। 1 का स्क्वायर 1, -1 +1 कैंसिल, 1 इज आंसर। और इसी का लास्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है P2, तो y को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, 2 का स्क्वायर 4, -2 +1, 4 में से 2 गया 2 +1, 2 + 1 3। तो इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी थी और अभी जो रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया है उसमें 3 वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो 3 मार्कर हो सकता है। तो करने का मेथड वही रहेगा, बस 3 बार वैल्यूज निकालनी है पॉलिनोमियल्स की। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली है और 2.2 के 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। और इसी तरह आप अपना ध्यान रखें, कीप प्रैक्टिसिंग, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप और मैथ्स को पॉलिश कर सकें। गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।